कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, इसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। हम सब के जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, और इसके लिए मनुष्य अत्यधिक प्रयास करता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो दुखी रहे और बीमार रहे, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख और बीमारी और परेशानियां आती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम इस बात को समझने पाएँ, जानने पाएँ कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसके जीवन की हर एक बात के लिए उसने नियम और कानून ठहराए। जब उन नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया गया तो पतन होता चला गया। सबसे पहला पतन जो है, मनुष्य का जो पतन शुरू हुआ उसके खान पान के द्वारा शुरू हुआ।
शैतान ने आकर हवा को बहकाया और उन्होंने उस फल को खाया, पति और पत्नी दोनों ने, जिसको मना किया गया था। उसके बाद उनके जीवन में और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आईं। फिर वो भूमि की उपज खाने लगे और जब गुनाह ज़्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर ने उन्हें मांस मछली भी खाने की इजाज़त दी और नतीजा ये हुआ कि उनकी आयु जो है वो कम होती चली गई और आज मनुष्य की औसत आयु बहुत कम हो चुकी है। लेकिन प्रियो, अभी हम जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम स्वर्ग जाने की कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, हमारे अंदर दिल में ये ख्वाहिश है कि हम स्वर्ग जाएं और परमेश्वर के राज्य में हम शामिल हों। मेरे प्रियो, इसलिए इस समय आवश्यक है कि अब हम उसी ओर वापस जाएं, अदन की ओर वापस जाएं और जिन सीढ़ियों को चढ़कर हम उतरकर नीचे आए हैं, पतन हुआ है, उन्हीं पर वापस चलते हुए फिर हमें वहीं तक पहुंचना है। और इसमें खान पान का जो है बहुत ही महत्व है, बहुत ही उपयोगी विषय है और इसके बिना हम और आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए आइए एक और विषय को लेते हैं और इस विषय का जो शीर्षक है वो है बाइबल और मांसाहार। बहुत से लोगों की ये कल्पना है, सोच है और विचार है कि बाइबल जो है वो मांसाहार को अनुमति देती है। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो मांस खाने वाले ही लोग होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाइबल में आप यदि अध्ययन करेंगे निष्पक्ष होकर तो आप देखेंगे कि जब पाप आया तो बलिदान शुरू हुआ और बलिदान का मांस खाने की इजाज़त और अनुमति जो है वो इस्राएली लोगों को दी गई थी, ताकि उन्हें याद रहे कि पाप का परिणाम के स्वरूप जो है ये मौत आई है और मौत को वो मनाते हैं, और ताकि उन्हें याद रहे कि मसीह यीशु इस दुनिया में आएगा और वो उनके लिए बलिदान देगा। और जिस दिन मसीह यीशु इस दुनिया में आया और उसने अपना जीवन जिया और समय आया वो बलिदान हुआ और उसके बाद बलिदान समाप्त हो गए और मनुष्य के खान पान में उसके बाद एक अंतर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। आइए हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में चलेंगे, 1 अध्याय और 11 और 12 पदों को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इससे पहले कि परमेश्वर जीव जंतुओं को बनाए, चिड़ियों को बनाए, पशु पक्षियों को बनाए, मनुष्य को बनाए, उसने उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। और खाने के इंतज़ाम के स्वरूप परमेश्वर ने तमाम प्रकार के पेड़ और पौधे और घास, साग सब्जियां, फल और इनके वृक्षों को उसने उगाया, ताकि भरपूरी के साथ जब मनुष्य इस दुनिया में आया तो उससे पहले उसके खाने का जो प्रबंध है वो हो चुका था। देखिए परमेश्वर हमसे और आपसे कितना प्रेम करता है, और उसने हमारे खाने का इंतज़ाम किया, प्रबंध किया, और जब तक मनुष्य का खान पान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहा वो पाप से बचा रहा। मेरे प्रियो, इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। फिर परमेश्वर ने जब आदम और हवा को एक साधारण आज्ञा दी, उत्पत्ति 1:29 पद में वहाँ पर बताया परमेश्वर ने आदम हवा से कि तुम क्या खा सकते हो और फिर पशु पक्षी क्या खाएंगे। लेकिन जब उनको अदन की वाटिका में रखा, आदम और हवा दोनों को उनके लिए अदन का घर दिया, उसमें रखा, तब परमेश्वर ने उन्हें कौन सा विशेष आदेश दिया। मेरे साथ आप देखिए, उत्पत्ति 2 अध्याय 16 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में 2 विशेष प्रकार के वृक्ष लगाए और सब प्रकार के फलों के वृक्ष वहाँ पर थे, और परमेश्वर ने कहा कि तुम सब प्रकार के वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष जिसको भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उनको अनुमति दी, तुम क्या खा सकते हो और क्या
नहीं खा सकते हो। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ खा सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहें। बाइबल साफ साफ बताती है क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता है। जिस चीज़ को परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है वो आपकी प्रार्थना के द्वारा पवित्र नहीं हो जाती, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले से ही अशुद्ध ठहराया है। और यदि आप इन सारी चीज़ों को देखें, जिन चीज़ों को परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है, उनके जीवन को देखें, तो आप पाएंगे कि वो प्रकृति के जमादार हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, वो तमाम गंदगी को साफ़ करते हैं। और उन गंदगी के साफ़ करने वालों को खाना का मतलब ये हुआ कि जितनी गंदगी उनके अंदर जाती है वो सारी गंदगी मनुष्य के अंदर आ जाती है। और आज विज्ञान ने इस बात को प्रमाणित किया है, साबित किया है कि जो लोग उन पशुओं और पक्षियों और जीव जंतुओं का मांस खाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है, उनके अंदर आप भयानक भयानक और बड़ी बड़ी बीमारियों को आप देख सकते हैं। और उन्हें आप देख सकते हैं कि वो कभी प्रसन्न नहीं रह पाते, कभी वो खुश नहीं रह पाते। आइए हम वचन के अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 3 पद में हम चलते हैं और वहाँ पर परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब तक मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी, लेकिन नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य की आयु तो बहुत बड़ी होती है, परंतु उनके विचार बुरे हैं, इसलिए वो बहुत प्रकार की बुराइयों में लगे हुए हैं, परमेश्वर को भूल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये तय किया कि उनकी आयु को कम किया जाए। और कितनी आयु कर दी? 120 वर्ष। 120 वर्ष आयु करने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या बदलाव किया, आप इसको नोट करेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय 3 और 4 पद आप देखिए कि जब परमेश्वर ने तय किया कि मनुष्य की आयु कम कर दी जाए, 120 वर्ष कर दी जाए, तो इसके लिए उसने क्या किया? उनके खान पान में परिवर्तन होने दिया। यहाँ पर हम परमेश्वर के क्रोध को देख सकते हैं, परमेश्वर की झुंझलाहट को देख सकते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर की योजनाओं से परे जाने लगता है, विपरीत जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि परमेश्वर को उनकी आयु के सामने पूर्ण विराम लगाना पड़ता है, उनकी आयु को कम करना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि उनके द्वारा बुराई इतनी फैल जाए कि जो भलाई है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो ईश्वर का राज्य के नियम है, वो पूरी तरह से मिट न जाए। और इसलिए परमेश्वर जो है दुष्ट लोगों को, बुरे लोगों को इस पृथ्वी से कई बार इसीलिए समाप्त करता है, ताकि उनके द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि सत्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो तुम्हारा आहार होंगे। बहुत से लोग इसी बात को लेकर ये सोचते हैं कि वो शुद्ध और अशुद्ध हर प्रकार के पशुओं का मांस खा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब नूह ने जहाज़ बनाया और परमेश्वर ने जानवरों को आज्ञा दी कि वो नूह के जहाज़ में आए, तो वहाँ पर ये बहुत स्पष्ट लिखा है, जो अशुद्ध पशु थे उनका एक एक जोड़ा आया, अर्थात एक नर और एक मादा। लेकिन जो शुद्ध पशु थे उनके 7 जोड़े आए, अर्थात 7 नर और 7 मादा। आप कल्पना करें, जब नूह ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, जल प्रलय के समाप्त होने के बाद, यदि वो अशुद्ध पशुओं को खाता या अशुद्ध पशुओं का बलिदान चढ़ाता, तो उनका तो वंश ही मिट जाता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बाइबल के एक पद को पढ़कर कोई पूरी तरह से एक नई धारणा को कायम ना करें। ये ज़रूरी है हम उसे पूरी तरह से पढ़ें, पूरी तरह से समझें और जानें कि बाइबल जो है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे बारे में क्या कहता है, खान पान हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। यहाँ पर परमेश्वर ने खान पान कोई प्रसन्नता के कारण नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर उनसे तंग आ गया, ऊब गया। उनके विचार बुरे होते हैं, उनके सोच, उनके ख्याल बुरे होते हैं। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का आप ज़्यादा लंबी आयु जीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनसे बुराई जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। इसलिए परमेश्वर ने उनके खान पान में अंतर किया, परंतु उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि
लहू को नहीं खाना। अतः जो मांस खाया जाए, शुद्ध पशुओं को जो मांस खाया जाए, उसमें उनका लहू, उनका खून नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं जो मांस आप लेकर आते हैं उसमें कितना लहू है? आप नहीं जानते, क्योंकि उस जानवर को काटने वाले व्यक्ति को इस बात की कोई चिंता नहीं है उसमें कितना लहू है। और अगर उसमें से वो लहू निकाल देगा तो उसका जो वज़न है वो कम हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा मांस देना पड़ेगा कम पैसे में। और इसलिए वो चिंता नहीं करते हैं, वो उसके अंदर, मांस के अंदर सारा का सारा लहू रह जाता है। और वचन में साफ लिखा है कि तुम उसका प्राण अर्थात लहू मत खाना। मेरे साथ आप बाइबल के एक और पद में चलें, लेवी व्यवस्था 3 अध्याय उसके 17 पद। और वहाँ हम एक चीज़ को और देखते हैं जो परमेश्वर ने कहा कि लहू मत खाना, और दूसरी क्या बात है? चर्बी मत खाना। मेरे साथ आप निकालें लेवी व्यवस्था और उसका 3 अध्याय और 17 पद। लिखा है, ये तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाना। चर्बी और लहू कभी ना खाना, हमेशा के लिए। ये कभी भी ना बदलने वाली रीति थी। शुद्ध पशुओं का मांस खाओ और उसमें जो चर्बी है, जो लहू है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इसका नतीजा भी अच्छा नहीं हुआ। मनुष्य का पतन होता चला गया। आप इसहाक के बारे में सोचिए, अब्राहम का बेटा इसहाक, और वो बहुत अधिक मांस प्रेमी था। नतीजा क्या हुआ कि बुढ़ापे में उसकी आंखें जो हैं वो समाप्त हो गईं। और जब उसका बेटा याकूब मांस को, पकाए हुए मांस को लेकर आया, उसने कहा था एसाव से कि एसाव उसके लिए मांस लेकर आए, शिकार करके, पका के, ताकि वो खाए और उसे आशीष दे, पहलोटे बेटे की आशीष। लेकिन उसकी माँ ने सुन लिया, और माँ चाहती थी कि छोटे बेटे को आशीष मिले। और छोटा बेटा जब उस मांस को लेकर आया जो उसकी माँ ने पकाया था, तो इसहाक मांस की खुशबू या बदबू, जो कुछ कहिए, उसके सामने वो अपने बेटे को सही प्रकार से पहचान ना सका। वो कह तो रहा है कि आवाज़ याकूब की नज़र आती है, लेकिन हाथ पैर एसाव जैसे हैं। मेरे प्रियो, ये मांस और मछली और ये तमाम चीज़ें खाने से मनुष्य की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होती चली जा रही। आप एली के परिवार को देखिए, किस प्रकार से उसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो पतन हो गया। उसके दोनों बेटे जो होप्नी और पीनहास थे, वो अत्यधिक मांस के खाने वाले थे, और नतीजा ये हुआ कि उनके अंदर सही और गलत की पहचान समाप्त हो गई। दिन दोपहरी खुलेआम वो गुनाह करते थे, व्यभिचार करते थे, और एली के अंदर भी इतना आत्मिक बल कम हो गया कि वो अपने बेटों को रोक नहीं पाया, और नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार एक दिन में समाप्त हो गया। मेरे प्रियो, आप देख लीजिए कि मांस कभी भी अच्छा आहार नहीं रहा है। मांस तो परमेश्वर ने मनुष्य के को समाप्त करने के लिए, उसको मर जाने के लिए, छोड़ देने के लिए दिया कि ये जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। मांस खाने को परमेश्वर ने कभी भी मान्यता नहीं दी, उसको खुशी के साथ नहीं। और मेरे प्रियो, आप देखिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, वहाँ पर ये बहुत अधिक मांस खाते थे। परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय मन्ना खाने को दिया, मांस को उनके जीवन से, उनके आहार से उसने निकाल दिया। लेकिन जब लोग रोने लगे हमें मांस चाहिए, परमेश्वर ने उनको बटेरें दी, और जब बटेरों का मांस उन्होंने खाया, उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। एक दिन में बहुत ज़्यादा लोग मर गए, और जिन लोगों ने मांस की मांग की, आप देख लीजिए, वो कनान में प्रवेश नहीं करने पाए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मांसाहार अच्छा आहार नहीं है। ये मनुष्य के सोच और विचारों को प्रभावित करता है, और इस प्रकार से मनुष्य का पतन होता 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 चला जाता है, और वो नीचे गिरता चला जाता है। वो भूल जाता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है या गलत है। आज आप देख लीजिए, वे लोग जो बहुत ज़्यादा मांस प्रेमी, बहुत ज़्यादा मांस खाने वाले हैं, वो बड़े खूंखार होते हैं। वो किसी को भी मारने, ख़त्म कर देने में, कत्ल कर देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं।
लेकिन वे लोग जो शाकाहारी होते हैं, ये भारत देश में ऋषि मुनि लोग शाकाहारी हुआ करते थे और इसीलिए उनका चिंतन, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी हुआ करती थी। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको जागने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे आहार को बदलना चाहता है। जिस प्रकार से उसने इस्राएलियों के आहार को बदला कनान में ले जाने से पहले, उससे उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को, जो अंतिम समय के लोग हैं, उनके आहार को बदलना चाहता है ताकि उनका खान पान स्वर्गीय खान पान हो और जब वो स्वर्ग में जाएं तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील ना करें, वहाँ पर उनको अजीब सा ना लगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा खान पान में परिवर्तन हो, बदलाव हो। मेरे प्रियो, एक और पद हम देखेंगे लेव्यवस्था 11 अध्याय और उसके 47 पद को। वहाँ लिखा है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष और अभक्ष जीवधारियों में भेद किया जाए। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, बताया जाए। क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता है, इसमें स्पष्ट भेद किया जाए, स्पष्ट बताया जाए। इससे अधिक और हमें क्या चाहिए मेरे प्रियो? ये नियम और कानून केवल यहूदियों के लिए नहीं थे, ये परमेश्वर की प्रत्येक संतान के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए हैं जो स्वस्थ रहना चाहता है, जो प्रसन्न रहना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको दावत दे रहे हैं कि आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। मांसाहार मनुष्य के भोजन से समाप्त हो जाना चाहिए, बल्कि पशुओं से प्राप्त होने वाला हर एक पदार्थ इस समय अत्यधिक हानिकारक है। पशुओं में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और अक्सर वो पशु काटे जाते हैं जो मरने पर हैं, जो बीमार हैं, जिनमें तरह तरह की बीमारियां हैं और उसी मांस को खाने के कारण हमारे लोग बीमार होते हैं और इस प्रकार से वो अस्वस्थ होते हैं। उनके जीवन में जो सच्ची खुशी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें और देखें कि परमेश्वर आपको किस तरह से आशीषित करेगा। आइए हम पहला राजा और 4 अध्याय 22 पद में चलें। देखें, हम सुलेमान के जीवन की ओर थोड़ी देर ध्यान दें। सुलेमान सबसे अधिक बुद्धिमान राजा हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। जब वो लड़का ही था उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और इसके साथ साथ परमेश्वर ने उसको धन दौलत रुपया पैसा भी भरपूरी से दिया। उसका अंत क्या हुआ? राजा सुलेमान का जो अंत है वो मूर्खों के समान हुआ और उसके जो दोस्त थे वो उसके दुश्मन बन गए बुढ़ापे में। और उसके बेटे के समय में परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से 10 गोत्रों का राज छीनकर किसी और को दे दिया। मेरे प्रियो, इसका कारण क्या था? सुलेमान ने बहुत से गलत काम किए। उसने अन्य जाति स्त्रियों को बिहा लिया, उनके लिए मंदिर बनाए, उसने मूर्ति पूजा की। ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? जो मेरा विचार है वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। पहला राजा 4 अध्याय और 22 पद लिखा है, सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा और 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी और इनको छोड़ हरिन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी। 9 क्विंटल आधा और आटा और मैदा जो है बनता था और इसके अलावा 30 बैल और 100 भेड़ बकरियां और हिरन और तमाम, आप देख लीजिए, एक ट्रक भर मांस मछली, ये तमाम चीज़ें उसके डाइट में शामिल थी। एक दिन में वो इतना खाता था, अर्थात उसके मंत्री और उसके मित्र साथ साथ भोजन करते थे और इस कारण उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट होती चली गई, वो समझौतावादी हो गया और नतीजा ये हुआ कि वो भलाई और बुराई में भेद करना भूल गया। मेरे साथ बाइबल का एक और अंतिम हवाला पढ़ने के लिए आप निकालें, रोमियो 14 अध्याय और उसका 21 पद। जब हम नए नियम में आते हैं
तो बहुत से लोग नए नियम में भी इस खान पान को सही ठहराते हैं, मांस को खाना, तमाम चीज़ों को खाना सही ठहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी मछलियाँ और रोटियाँ बड़ी भीड़ को खिलाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कोई भी और खाने लायक चीज़ नहीं है, ऐसी दशा में यदि आप मांस, मछली और अंडा और इन तमाम चीज़ों को ले लेते हैं तो ये कोई पाप नहीं है। इसे कभी कभी मजबूरी में खाई गई जो वस्तु है वो पाप नहीं है, लेकिन जब इंसान जानबूझकर गलत काम करता और निरंतर उसको गलत खान पान खाता है तो ये उसके जीवन को प्रभावित करता है। देखिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस की क्या राय है, हम क्या करें। रोमियो 14 अध्याय 21 पद, भला तो ये है कि ना तू मांस खाए और न दाखरस पिए। भला तो ये है, पौलुस कह रहा है कि ना तो मांस खाए, न दाखरस पिए, ना कोई ऐसा काम करे जिससे कि तेरे भाई को ठोकर लगे। आप देखिए कितने लोग हैं जिनके खान पान के कारण अन्य लोगों को ठोकर लगती है और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं चाहते क्योंकि वो हम लोगों के गलत खान पान को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज चिंतन करने की आवश्यकता है, आज मनन करने की आवश्यकता है, आज इस बात को जानने की आवश्यकता है परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा खान पान कैसा हो। हमारे भोजन में से मांस और पशुओं से प्राप्त होने वाली हर एक वस्तु पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसका अध्ययन करें और जानें, समझें, तय करें ताकि आप फैसला करें और सही फैसले पर चलें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि आपके जीवन से हर प्रकार का अशुद्ध और शुद्ध दोनों प्रकार के तमाम मांस और मछली और अंडा और वो तमाम चीज़ें निकल जानी चाहिए जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। तब आप स्वस्थ महसूस करेंगे। प्रभु की आशीष आप पर हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। महान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सौभाग्य दिया हम आपके वचन से सीख सके। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमें सिखाया है कि मनुष्य का सर्वोत्तम आहार क्या है, और आपने ये भी बताया है, आज हमने सीखा है कि जिन लोगों ने मांसाहार खाया, अपने जीवन में मांस का जिन्होंने अत्यधिक सेवन किया, उनका विनाश हुआ, उनका पतन हुआ, चाहे वो एली का परिवार हो, चाहे वो सुलेमान का परिवार हो। प्रभु हम पर अनुग्रह करें ताकि हमारा खान पान सही हो और हम आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आपकी बड़ाई और महिमा कर सकें। प्रभु आपके इन बेटे बेटियों पर आपकी आशीष हो जिन्होंने सही फैसला किया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।